हाय फ्रेंड्स, आज एक और स्पेल। ये स्पेल है स्टिफनेस ख़त्म करने की। कल मैंने एक स्पेल डाला था, शुगर स्पेल था, जो रिश्तों में मिठास भरने वाला स्पेल था और काफ़ी इफ़ेक्टिव उसके रिजल्ट्स हैं। ओके, नाउ ये जो स्पेल है ये टॉन पेपर स्पेल है, एक तरह से बोल सकते हो आप इसको। बट ये स्टिफनेस ख़त्म करता है किसके दिल में, जो इंसान आपको लगता है कि आपके लिए बड़ा कठोर हो रखा है, बिल्कुल आपकी तरफ उसका कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर है ही नहीं। ओके, उसके लिए आप ये स्पेल कर सकते हो। नाउ ये चीज़ हम किस किस के लिए कर सकते हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो स्पेसिफिक पर्सन वाले तो करेंगे ही करेंगे। हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, अपने किसी भी रिलेटिव के लिए कर सकते हो, या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपके पैसे लेके बैठे हैं और दे नहीं रहे हैं, उनके लिए भी कर सकते हो। जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं एंड कोर्ट में ऐसा है कि आपकी तरफ आपकी कोई सुनी जा ही नहीं रही, मतलब आपकी कोई सुनवाई हो ही नहीं रहे, तो आप जो वहाँ पे जज हैं या जो भी आपके जो लॉयर हैं, जो आपके वकील हैं, जो आपकी तरफ से बड़े स्टिफ हैं, या अपोजिट पार्टी का जो लॉयर है वो बहुत स्टिफ है, तो उसका नाम लिख के भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। इसके अलावा और किसके लिए कर सकते हो, लाइक आप जॉब में हैं और आपके बॉस बहुत स्टिफ हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं टारगेट्स को लेके या फिर आपके परफॉर्मेंस को लेके, हर चीज़ को लेके, तो उनके लिए कर सकते हो। ये एक्चुअली स्टिफनेस को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। ओके, सो ये बहुत इफ़ेक्टिव है और है तो ये एक ही बारी करना है, बट इसमें आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि आपको इसको कंटिन्यू 9 डेज़ तक करना है। ठीक है, सो 9 डेज़ एक्चुअली हमें ख़त्म कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को, स्टिफनेस को ख़त्म कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ के एंड की बात करते हैं, ख़त्म करने की बात करते हैं, तो उस चीज़ के प्रोसेस को 9 डेज़ तक करना होता है। 9 इज़ अ नंबर ऑफ कि किसी नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने का। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है ये, बहुत। आपको एक पेपर लेना है, पेपर का टुकड़ा इस तरह से फाड़ना है, इसके चारों कोने फटे हुए होने चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ओके, सो ये चारों एजेस ये आपको फाड़ के निकालना है। इसके बाद आपको इस पे रेड कलर से सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और उसके नीचे आप उस बंदे का नाम 3 बार लिखेंगे। मेन नेम याद रखिएगा, जिस नाम से आप उनको जानते हैं, उनके सर्टिफिकेट पे उनका नाम है, वो मेन नेम, आप फुल नेम लिख सकते हैं। ठीक है, वो लिखेंगे आप, और उसके आगे उनका डेट ऑफ बर्थ ओब्लीक करके लिखना है, जैसे आप इस पेपर में देख रहे हैं, इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, 3 बार ये रिपीट करना है। अब अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो नाम के आगे उनकी कोई हॉबी लिख सकते हैं जो आपको पता है, उनकी पसंद लिख सकते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, राइट, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर कौन सा है उनका, अगर आपको पता है तो। ठीक है, कुछ भी उनकी पसंद की चीज़ आप लिख सकते हैं, उसी को 3 बार आपको रिपीट करना होगा। दो ये थोड़ा टाइम लेगा, जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ वो स्पेल काम करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, अगर आपके पास पर्टिकुलर उनका डेट ऑफ बर्थ और नाम मौजूद है तो स्पेल फटाक से काम करता है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ओके, सो ये लिखने के बाद आपको इस पेपर का क्या करना है, इस पेपर को आप हाथ में लेके और सिर्फ 3 बार बोलेंगे नेम और उनका डेट ऑफ बर्थ बोलना है आपको, जो आपने पेपर पे लिखा है वो बोलेंगे, और सिर्फ इतना बोलेंगे, स्टिफनेस एंड्स, स्टिफनेस एंड्स, बस। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत क्लियरली पता है दैट दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द सोल, ये सोल है जिसका नाम यहाँ पे लिखा है, ये उसकी जन्म तिथि है, और उसके दिल में, उसके दिमाग में कोई भी स्टिफनेस जो है, जो कठोर ज़िद्दीपन है, वो ख़त्म हो गया, एंड हो गया। नाउ ये चीज़ आप 3 बार बोलेंगे। सेम चीज़ आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं, उसका बहुत सॉफ्ट होना, उसका बहुत अच्छे से आपको बात करना, आपके साथ बात करना, उसका आपको समझना, इतनी सी चीज़ें आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं उसी 1 मिनट में। ओके, इसके बाद इस पेपर को क्या करना है, इस पेपर को आपको अपने शू के अंदर रखना है,
ऑल राइट। शू के अंदर अगर आप जो लोग घर में रहते हैं उनको हो सकता है हम शूज़ तो पहनते ही नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ रखें। जो शूज़ नहीं पहनते हैं वो इसको अपने पर्स में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर अपने बेड पे रख सकते हैं। बेड में हमेशा हम चीज़ों को, इस तरह के टॉर्न पेपर्स को हम सिर के नीचे रखते थे, सिरहाने रखते थे। इस वाले टॉर्न पेपर को आप सिरहाने नहीं रखेंगे, आप इसको पैरों की तरफ रखेंगे। जैसे हम जब सोते हैं तो अपने सिर के नीचे जो पिलो लेते हैं, हम जनरली पिलो के नीचे रखते थे, लेकिन अभी इस वाले में आप क्या करोगे, जब हम सो रहे हैं तो हमारे पैरों की तरफ का जो हिस्सा है, पैरों की तरफ के गद्दे के नीचे आप डाल सकते हो, बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे आप डाल सकते हो। वहाँ पे डाल के आपने छोड़ देना है इसको, ठीक है। वहाँ पे ये 9 डेज़ तक रहेगा। बाद में इसको वहाँ से निकाल के आप फाड़ के फेंक सकते हो या जला सकते हो। बेस्ट है इसको बर्न करना, ठीक है। किसी भी कैंडल से, गैस स्टोव पे आप इसको बर्न करके इसके एशेस को आप फ्लश आउट कर दीजिए, ब्लो कर दीजिए, जो जैसे भी डिस्पोज करना है वैसे आप कर लो। पीरियड्स में करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात, आप इसको किस कलर के पेन से करेंगे, तो इसको रेड कलर के पेन से ही करेंगे आप, ठीक है। ये 9 डेज़ तक करना है। अच्छा, किसी के साथ मान लीजिए आपने किसी इंसान ने आपके पैसे लिए हुए हैं, बहुत बार ऐसा है कि हमारे पैसे ही नहीं दे रहे हैं, और आज के डेट में तो पैसों के मामलों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। जब आपने अपने ही दिए हुए पैसे आप किसी से मांग रहे हो तो वो मिलना बहुत देर हो जाती है, इंसानी फितरत है। तो वहाँ पे ये स्पेल बहुत मैजिकली वर्क करेगा, ठीक है। आप इसी तरह से नेम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, इसको अपने शूज़ में रखिए। अगर इन केस आप शूज़ नहीं पहनते तो आप इसको दो चिट्स बनाइएगा इस तरह का। एक आप अपने वॉलेट में रखिएगा, सिर्फ पैसों के लिए 2 चिट बनाना है, ठीक है। एक तो आप अपने वॉलेट में, पर्स में रखिए, दूसरा आप अपने अगेन पैरों के नीचे जब आप सोते हैं, सिरहाने के शूज़ में बोल रहे हैं पैरों के नीचे रखने के लिए। सी हमारी पूरी बॉडी वेट को हमारे पैर संभालते हैं। सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट अगर कोई है तो पैर है हमारे, राइट। फिजिकली मैं अगर बोलूँ तो नाउ हमारे पैरों के नीचे अगर हमने कोई चीज़ ऐसी जो बहुत स्टिफ है उसको हमने दबाई है, प्रेशर दिया है, तो वैसे भी आपने फूड मैजिक में भी देखा होगा कि ये चीज़ें वहाँ पे वर्क करती हैं, ओके। सो वैसे ही ये चीज़ यहाँ पे वर्क करेगी स्टिफनेस को ख़त्म करने में। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो वाला है, बिल्कुल आपका कहना सुनने ना सुने उसकी मर्ज़ी है, वो आपको इतना कभी कोई रिस्पेक्ट, कोई फोकस है ही नहीं उसके मन में आपके लिए, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक और आप लोगों को चीज़ बताई हुई थी कि एक छोटा सा ऐसे ही पेपर आपको लेना है और उस पर उस पर्सन का नाम ब्लैक इंक से लिखना है, ब्लैक या रेड दोनों में से लिख सकते हो आप किसी से, और नीचे क्रॉस का साइन बनाना है, जिसे वो एक्चुअली रून है एंड दैट इज़ नोन एज गिबो। वो साइन बना करके उसको आप मिरर की तरफ फेस करते हुए उस पेपर को आप पेस्ट कर देंगे। वहाँ पे भी वो पेपर बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा था। तो आप अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस है आपका और सामने वाले पर्सन के बीच में, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। एक तो वो मिरर पे भी लगा सकते हैं, दूसरा इस तरह से करके आप अपने शू में या अपने फुट के नीचे जब आप सोते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये दोनों जगह से आपको हेल्प करेगा एंड ये चीज़ें वर्क करती हैं। आपको रख के छोड़ देना है, आपको वैसे भी भागना नहीं है इसके पीछे कि हमने कर दिया, हमने इतनी बार किया। ये वैसे आपने सिर्फ एक बार करना है, रहेगा 9 डेज़ तक, ओके। सो 9 दिन के बाद आप इसको निकाल के डिस्पोज कर दोगे, सिंपल। अच्छा, अब किसी के साथ हो सकता है कि मैम हमें बीच में कहीं जाना है तो हम 9 डेज़ से ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 9 डेज़ से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा, इट्स ओके, ठीक है। बट आके आपको इसको डिस्पोज करना है, ये ध्यान रखिएगा। डिस्पोज करने से क्या होता है, हम चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं। जब तक चीज़ें हमारे पास रहती है ना, उसको हम होल्ड करके रख लेते हैं अपने माइंड में, ब्रेन में, हमेशा हमें रहता है हमने ये काम किया, अभी तक नहीं मिला, अभी तक कब से किया हुआ है, अभी तक नहीं मिला। अब ये सोच जो हम क्रिएट कर रहे हैं यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए इसको हम कहते हैं आप डिस्पोज कर दीजिए, डिस्पोज करिए एंड रिलीज़ करिए, जाने दीजिए वाइब्रेशंस को। तो आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल, आप सब कर सकते हैं अपने अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। और रिश्ता भी छोड़िए, सबसे पहली बात कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा कोई पर्सनल बहुत गहरा रिलेशनशिप नहीं है, बट देन उनकी स्टिफनेस को कम करना है क्योंकि हमें अपने काम निकलवाने हैं, अपने काम करवाने हैं, तो उनके साथ आप ये काम कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।